कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि इस साल पढ़ाई के लिए भारत से अमेरिका जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या एक नई ऊंचाई तक पहुंच गई है। इस साल यानी 2022 में कुल लगभग 82,000 विद्यार्थियों ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिकी शिक्षण संस्थानों में दाखिला लिया है। भारत से विद्यार्थी अन्य देश खासतौर से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड आदि में भी पढ़ने के लिए जाते हैं। अभी तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें, विदेश में अधिकतम भारतीय विद्यार्थियों की संख्या 11,000 से 12,000 के बीच है और एक अनुमान है कि वर्ष 2024 तक ये बढ़कर 18 लाख से ऊपर निकल जाएगी। अब सवाल ये है कि हम अपने बच्चों को दूसरे देश में पढ़ने के लिए भेजने की बात तो करते हैं, लेकिन कभी इस बारे में चर्चा क्यों नहीं करते कि विदेशी छात्र हमारे देश में पढ़ने के लिए क्यों नहीं आते। आज की इस रिपोर्ट में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और स्वागत है आपका जनहित टाइम्स में। इस साल अगस्त में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की थी कि देश के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कार्यक्रमों में विदेशी विद्यार्थियों के लिए 25% तक अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराने की अनुमति होगी। इन सीटों के लिए कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। निश्चित रूप से ये हमारा देश बड़ी संख्या में विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश, जो अब विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का दावा कर रहा है, उच्च शिक्षा के लिए वैश्विक मंच पर अपनी राय बनाने में कामयाब नहीं हो पाया है। साल 2021 में केवल 23,439 विद्यार्थी ही विदेश से भारत पढ़ने आए थे। इस समय देश में विदेशी विद्यार्थियों की कुल संख्या 50,000 से ज़्यादा नहीं है। वर्ष 2020 में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की बात कही गई है। यहाँ आशय भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों को उच्च शिक्षा हेतु वरीय केंद्र बनाने और इनमें विदेश से आए विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने से है। इससे शिक्षण संस्थानों की आय में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ेगा। ये सोचने वाला विषय है कि पढ़ाई के लिए भारत से बाहर जाने वालों की संख्या की तुलना में भारत उच्च शिक्षा के लिए चुनने वालों की संख्या में इतना कम क्यों है। एक कारण तो साफ है कि अगर हम IIT, IIM और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसे संस्थानों को छोड़ दें तो भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों का दुनिया में कोई खास नाम नहीं है। इसके अलावा ढंग से संस्थानों में प्रवेश मिलने की राह भी काफ़ी मुश्किल है। नौकरशाही का आलम उच्च शिक्षा जगत में भी छाया हुआ है। कुछ निजी विश्वविद्यालय भले ही आसानी से प्रवेश दे देते हैं, पर उनमें भी बहुतों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। एक उदाहरण से ये स्पष्ट बात होती है, देश में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी बड़ी है जो चिकित्सा की पढ़ाई के लिए MBBS में प्रवेश लेना चाहते हैं और उनमें से बहुत विद्यार्थी इसके लिए सक्षम भी हैं, पर सीटें कम होने की वजह से इन विद्यार्थियों में से कम ही को प्रवेश मिल पाता है। शेष अपना रास्ता बदल देते हैं या फिर चीन, यूक्रेन या रूस जैसे देशों का रुख करते हैं, जहां खर्चा बहुत ही कम होता है और एडमिशन भी आसानी से मिल जाता है। IIT और IIM में भी जितने लोग आवेदन करते हैं, उनमें भी बहुत ही कम छात्रों को एडमिशन मिल पाता है। हालांकि कुछ सालों में इन संस्थानों के नए केंद्र भी खोले गए हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त करने की राह उतनी आसान नहीं है जितना कि होनी चाहिए। कुछ एक सरकारी संस्थानों को छोड़ दें तो हायर एजुकेशन पहले के मुकाबले अब काफ़ी महंगी हो गई है। भारत को आज़ादी मिलने से पहले और इसके ठीक बाद के दशकों में भी लोग पढ़ाई करने भारत से विदेश जाते थे, पर तब यह संख्या बेहद ही कम हुआ करती थी। आज की स्थिति बिल्कुल ही अलग है। तमाम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने का सपना रखते हैं। यहाँ सभी का दृष्टिकोण एक जैसा नहीं होता। कुछ परिवारों या विद्यार्थियों के लिए ये फैशन और सामाजिक प्रतिष्ठा की बात हो गई है, तो कुछ विद्यार्थी इस उम्मीद से जाते हैं कि उन्हें आला दर्जे की शिक्षा मिलेगी और वे इस पढ़ाई के बल पर शानदार भविष्य बना पाएंगे। इन सबसे अलग एक बड़ा वर्ग उन विद्यार्थियों का है जो विदेश में पढ़ाई का रास्ता इसलिए चुनते हैं कि उन्हें इससे विदेश में रहने और कमाने का अवसर मिल जाएगा। भारत से विकसित देशों को जाने वाले विद्यार्थियों में से कुछ कम ही वापस भारत का रुख करते हैं। प्रवासी कामगारों के लिए कुछ देशों की नीतियां सख्त हैं और कुछ की उदार। फिर भी रोजगार के अवसरों की उपलब्धता की दृष्टि से इन देशों में हालात भारत से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं।
फिलहाल भारत में पढ़ाई के लिए बाहर से आने वाले विद्यार्थी अफ्रीका तथा अरब देशों के हैं, जिसमें उच्च शिक्षा का ढांचा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। करीब के एशियाई देशों जैसे कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के विद्यार्थियों के लिए भी भारत उच्च शिक्षा के लिए प्राथमिकता प्राप्त देश है। पर इन सारे देशों और बाकी देशों को मिलाकर भी भारत में विदेशी विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम है। इस प्रकार देश में विदेशी विद्यार्थियों का देश के विद्यार्थियों से रेशियो बहुत थोड़ा है। उच्च शिक्षा के लिए देश और संस्थान का चयन आमतौर पर संबंधित देश में जीवन की गुणवत्ता, पढ़ाई करने व रहने के खर्च और शिक्षा के स्तर और यहाँ से पहले पढ़ाई कर चुके विद्यार्थियों की राय पर निर्भर करता है। यह स्वीकार करने में हमें हिचक नहीं होनी चाहिए कि जीवन की गुणवत्ता के मामले में भारत विकसित देशों की बराबरी नहीं कर सकता। इस आधार पर कह सकते हैं कि विदेश के वे विद्यार्थी जो अमेरिका आदि जैसे देशों में पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए भारत को शायद ही प्रेफरेंस देंगे। अब ऐसा नहीं है कि विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए भारत ने कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए 2016 में सरकार ने स्टडी इन इंडिया नाम से एक कार्यक्रम की घोषणा की थी, जिसे 2018 में लागू भी किया गया था। इस कार्यक्रम को कोई ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं मिला। सिर्फ अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध कराने से विदेशी विद्यार्थी भारत नहीं आने लगेंगे, इसकी संभावना कम ही हो जाती है। अधिक से अधिक विदेशी विद्यार्थी भारत पढ़ने आएँ, इसके लिए एक व्यापक रणनीति बनानी होगी और इसके लिए हमें उन देशों तथा संस्थानों से सीखना होगा जो इस मामले में अपनी पहचान पहले ही बना चुके हैं। एक और दृष्टिकोण ये कहता है कि पहले हम अपने ही देश के विद्यार्थियों के लिए अपनी उच्च शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें। थोड़ी देर के लिए बाज़ार शब्द के प्रयोग की छूट लेते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे देश में उच्च शिक्षा का बाज़ार जितना बड़ा है, उसमें विदेशी विद्यार्थियों का योगदान फ़िलहाल बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ा जा सकता। देश में जितनी संख्या में विद्यार्थी बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं में से अधिकांश को हम अपने देश में ही अत्यधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देकर रोक सकें, जो देश को उनकी प्रतिभा का लाभ मिलेगा और विदेशी मुद्रा भी बचेगी। साथ ही साथ हमें विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए सभी प्रयास जारी रखनी चाहिए। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।